हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्म ईडी बाय डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। जी हाँ, हम यहाँ फार्मेसी को एकदम आसान बना के पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो फर्स्ट प्लेस में हमने सॉल्यूशन को कवर कर लिया था। आज है सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सिरप और एलिक्सियर और साथ साथ में जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सियर। याद रहे, एग्जाम के बेसिस से इनका डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिरप और एलिक्सियर के डिफिनेशन से मतलब डिफरेंस से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पूरा देखिएगा, जिसमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सिरप क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले बार भी मतलब बताए थे हम कि चीनी और पानी के घोल को मेडिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, सिरप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम सिरप क्या होता है। ठीक है, तो सिरप इज ए कंसंट्रेटेड स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। क्या होता है, कंसंट्रेटेड। जैसे हमने कल बात की थी डेफिनेशन में, सिरप मतलब जब हम सॉल्यूशन पढ़े थे तो हम बताया था कंसंट्रेटेड क्या होता है, लार्ज अमाउंट अगर है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का अमाउंट अगर ज्यादा है सॉल्वेंट के अंदर तो उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड। तो ये क्या होता है, सिरप भी क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। किसका, जो कि मीठा होता है, स्वीट और विस्कस यानी कि गाढ़ा होता है। किसका, प्रिपरेशन कंटेनिंग शुगर, यानी कि इसमें चीनी जो घोला गया होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है, जिनको मीठा मीठा बनाने के लिए और विस्कस यानी गाढ़ा होने के लिए किया जाता है। शुगर को किसमें घोलते हैं, वाटर में। तो वही कह रहा है सिरप इज ए कंसंट्रेटेड स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग शुगर यानी कि मेनली सुक्रोज इन वाटर, यानी वाटर के अंदर विद और विदाउट मेडिसिनल सब्सटेंस, यानी इसके साथ दवा डालिए ना डालिए वो अलग बात है, लेकिन चीनी और पानी को आप घोल दे रहे हैं जो कि एक सब कंसंट्रेट मतलब चीनी का अमाउंट अगर उसमें ज्यादा है और वो क्या है कि गाढ़ा बन गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिरप कहते हैं। यानी कि सिंपल समझ लीजिए कि शरबत ये इसमें चीनी का मात्रा थोड़ा ज्यादा है, उसी को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, सिरप कह देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनके क्लासिफिकेशन को देख लेंगे। तो ये जैसे यहाँ पे दिया था विद और विदाउट, यानी कि उसके साथ दवा डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। एक होता है सिंपल सिरप, दूसरा होता है मेडिकेटेड सिरप और तीसरा होता है फ्लेवर्ड सिरप। तो तीन प्रकार के सिरप को बताया है, सिंपल, मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड। तो हम एक एक करके हम तीनों को देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल सिरप क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सिंपल सिरप का डेफिनेशन। सिंपल सिरप ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ये भी जैसा हमने पीछे देखा था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, शुगर का होता है इन प्योरीफाइड वाटर, यानी पानी के अंदर, शुद्ध पानी के अंदर आपको चीनी के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल सिरप। अब ये जो बात है कंसंट्रेशन की बात आ रही है कि कितना शुगर होना चाहिए तो हम उसको सिरप कहेंगे। तो देखिए आईपी हमने बताया था आपको पहले लेक्चर में, जब सुटिक्स को स्टार्ट किए थे, हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो कहते हैं इंडियन फार्माकोपिया। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार अगर देख रहे हैं तो कितना, 66.7 डब्ल्यू बाई वेट बाई वेट, इतना मतलब अगर आप चीनी का कंसंट्रेशन डाल रहे हैं, शुगर का कंसंट्रेशन प्योरीफाइड वाटर के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, हम सिंपल सिरप कहेंगे। याद रहे आईपी के अनुसार 66.7 और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें देखेंगे तो यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अनुसार शुगर कितना हो चाहिए, तो 85%। किसका, डब्ल्यू बाई वी, यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू बाई वी है, यहाँ पे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में पूछता है, मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनके दोनों को कंसंट्रेशन। तो देखिए यूएसपी के अनुसार परसेंटेज में दिया है डब्ल्यू बाई वेट से, और आईपी के अनुसार 66.6 वेट बाई वेट पे दिया है। ये दो अलग अलग हैं। इतने कंसंट्रेशन अगर आपको पानी के अंदर मिल रहा है चीनी का तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सिरप। ऐसे ही एग्जांपल में दिया है कि कौन कौन सा सिरप हम बनाते हैं, तो सिंपल सिरप आईपी के अनुसार, सिंपल सिरप यूएसपी के अनुसार, सिंपल सिरप बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार, जिंजर और ये लेमन और ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सिरप हो जाते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट इस स्लाइड से आपको क्या समझ में आया कि इतना सॉल्यूशन है तो आईपी के अनुसार है, इतना है तो बीपी के अनुसार है, यानी इतना ग्राम चीनी आपको डालना है पानी के अंदर तब जाकर क्या होगा, सिरप कहलाएगा। ठीक है, और ये था सिंपल सिरप। ठीक है, अब देखेंगे हम मेडिकेटेड। तो भाई उसी सिरप के अंदर आप अगर दवा को डाल देते तो क्या हो जाएगा, मेडिकेटेड सिरप हो जाएगा। वही कह रहा है कि मेडिकेटेड सिरप एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग शुगर, यानी कि पानी के अंदर क्या, चीनी का घोलना, एंड एटलीस्ट वन ऑफ सॉल्युबल एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि कोई एक उसमें कम से कम क्या, एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक उसमें दवा पड़ा हो। ठीक है, अब वो दवा कैसा होना चाहिए कि सॉल्युबल, मतलब पानी में घुलनशील वाली दवाइयां होनी चाहिए। तो
जिसकी हमें क्या मिले, थेरेप्टिक वैल्यू, यानी कि जो हमारी बीमारी को ठीक कर पाए। शुगर का कंसंट्रेशन जैसे हमने पीछे देखा था उसके बेस में होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेडिकेटेड सिरप। यानी कि कहना यह चाह रहा है कि जितना चीनी हमने सिंपल सिरप में बताया था उतनी चीनी को लेकर पानी प्योरीफाइड वाटर के अंदर आपको घोल देना है। घोलने के बाद कोई कम से कम उसमें एक क्या करना है आपको, मेडिसिन, यानी कि जो हमारी बीमारी को ठीक कर पाए दवा, ऐसी दवा जो पानी में घुलनशील हो, उसको उसके अंदर डालना है, तब उसको क्या कहेंगे हम, मेडिकेटेड सिरप। ऐसे ही नॉन मेडिकेटेड या फ्लेवर्ड सिरप, यानी इसमें फ्लेवर, जैसे बहुत सारे देखते होंगे आप बच्चों के सिरप जो आते हैं उसमें फ्लेवर डाला जाता है, तो उस फ्लेवर को बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, सिंपल सिरप विथ नेचुरली ऑकरिंग या आर्टिफिशियल फ्लेवर डिजॉल्व इन इट। उसी के अंदर से मान लीजिए अगर आप लेमन फ्लेवर बनाना चाहते हैं, ऑरेंज फ्लेवर बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाना चाहते हैं, तो उसके क्या करते हैं, फ्लेवर को नेचुरली या आर्टिफिशियल जिस प्रकार का फ्लेवर आप डालना चाहते हैं उसको इसी के अंदर डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, चीनी और पानी घोल के अंदर ही डाल देंगे अगर कोई ना कोई फ्लेवरिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा फ्लेवर्ड सिरप। ये हमने 3 देख लिया किसके, सिरप को। अब बनाने का प्रक्रिया, तो भाई बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे बहुत स्टेप लिखा है। आप तो शुगर, आप तो मतलब शरबत तो बनाए हो ना, वही वाली बात को यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा है, अलग अलग तरीके से लिखा है कि हीट के साथ, सॉल्यूशन विथ हीट, यानी कि क्या करना है, शुगर को ले लेना है और पानी के अंदर क्या करना है, घोल देना है और उसको गर्म करेंगे तो जल्दी घुल जाएगा, तो ऐसे भी आपका सिरप बन जाएगा। दूसरा बता रहा है विदाउट हीट, बिना गर्म किए, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, चीनी को डाल देते हैं, उसको हाथ से हिला देते हैं, स्टीयर कर देते हैं, तो हमारा एजिटेशन से मेथड से बन जाता है। वही कह रहा है शुगर डिजॉल्व इन वाटर, चीनी को पानी में घोल दीजिए और उसको क्या करिए, ऐसे मिलाते रहिए, स्टीयर करते रहिए, मिलाते रहिए, तो हमारा बन जाएगा। ये भी दूसरा प्रक्रिया है। तीसरा क्या दिया है, परकोलेशन मेथड, यानी कि पानी उसके अंदर से गुजर रहा है, चीनी एक मतलब जगह पे रखा हुआ है, पानी उसके अंदर से जा रहा है तो उसके अंदर घुलते जा रहा है, वही वाली बात है। वाटर पास्ड विथ सुक्रोज, यानी कि चीनी से पानी को बहाया जा रहा है और पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा चीनी घुलते जा रहा है, ऐसे बार बार करने से उसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये तीसरा मेथड हो गया। चौथा क्या है, एडिशन ऑफ मेडिकमेंट इन सिरप, और उसके अंदर क्या करना है, दवा को डाल देना है, जो भी आप उसके अंदर दवा डालना चाहते हैं। याद रहे कोई दवा कैसा होना चाहिए, पानी में घुलनशील होना चाहिए। तो ये बहुत सारे सिंपल से मेथड्स है। अगर आप शरबत बनाएं तो सारा का सारा वही चीजें अलग अलग तरीके से लिख दिया है। अच्छा, इसका अब हमें फायदा क्या है, एडवांटेज देखेंगे कि इसका हमें फायदा क्या है। तो देखेंगे एडवांटेज ऑफ सिरप, तो देखिए इट इज ए प्लीजेंट, ये क्या होता है, प्लीजेंट होता है, स्वीट टेस्ट देता है, और क्या होता है, मीठा होता है। मतलब शुगर या सॉल्यूशन है तो उसको अगर किसी मेडिसिनल के अंदर डालना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, मिठास मिलेगा, इसके लिए डालते हैं। तो इजी फॉर चिल्ड्रंस एंड एल्डरली, मतलब सबके लिए आसानी होता है, मीठा होता है तो कोई इसको आराम से यूज कर लेता है, सिरप को पी लेता है। प्रोवाइड एक्यूरेट डोज, डोजिंग भी हम जितना चाहे 5 ml पीना चाहे, 7 ml पीना चाहे, 10 ml पीना चाहे, 15 ml पीना चाहे, जितना आप चाहेंगे उस हिसाब से अपने डोज को निकाल सकते हैं, तो डोज की एक्यूरेसी हो जाएगी। ड्रग आर ऑलरेडी इन सॉल्यूशन फॉर्म, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन, जैसे हमने बताया था, कल ही बताए थे कि मान लीजिए टेबलेट है, तो टेबलेट को जैसे हम ले जाते हैं तो पेट में हम जब ले जाता है तो मान लीजिए हमारे पेट के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर पहले क्या होता है, वो टूटता है, ये अंदर जाके क्या होता है, हमारे पेट के अंदर पहले टूटता है, टूटने के बाद से उसी फ्लूइड में क्या होता है, घुल जाता है। अब ये जब घुल जाता है तब जाके हमारे ब्लड में, ये मान लीजिए हमारा ब्लड का वेसल्स है, इसमें ब्लड वेसल्स है, यानी इसमें ब्लड बह रहा है, तब जाके इसमें एब्जॉर्ब होता है, तो हमको जाके इफेक्ट मिलता है। इतनी सारी चीजों को करने होता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि ऑलरेडी सॉल्यूशन के फॉर्म में है, यानी ऑलरेडी ये घुला हुआ है, जैसे पेट में जाएगा तुरंत तुरंत घुल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इतने प्रोसेस से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जल्दी उस दवा का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। कैन मास्क बीटर एंड अनप्रेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मीठा होता है, तो अगर उसके अंदर कोई कड़वापन है, कोई दवा अगर कड़वा है तो उसके अंदर डाल देंगे तो वो मीठा हो जाएगा। कन्वेंट्रियन फॉर लिक्विड मेडिकामेशन, अगर कोई ऐसी दवाई जो पानी के मतलब लिक्विड के फॉर्म में है, ओरल यानी पाउडर के फॉर्म में नहीं है, तो उनको घोल के बनाना यहाँ पे आसान हो जाता है। अट्रैक्टिव अपीयरेंस ड्यू टू कलर एंड फ्लेवर, इसके अंदर जो भी चाहेंगे उस कलर का आप डाल सकते हैं, फ्लेवर डाल सकते हैं, तो अट्रैक्टिव होने लगता है, ठीक है। प्रोडक्ट और जल्दा सेल होता है, लोग पसंद करते हैं। सुक्रोज एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, देखिए चीनी को अगर हाई मात्रा में डाल देंगे, इसमें तो हाई मात्रा में होता ही है, तो अगर हाई मात्रा में अगर शुगर को यूज कर रहे हैं तो एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव यानी कि बचाव की तरह, यानी कि उसके ऊपर बैक्टीरिया माइक्रोब्स वगैरह में लगता है, इनके लिए भी काम करने लगता है, यानी कि वो अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है तो हमारे लिए प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करेगा। अब देखेंगे हम इसके डिसएडवांटेज का मतलब हो गया भाई कि इसके नुकसान क्या है। अभी तो फायदे गिनाए, अब नुकसान देखेंगे किसके, डिसएडवांटेज। नॉट सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, जैसे कि पता है चीनी का सॉल्यूशन है, सिरप होता है, तो आप जानते भी हैं कि डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है तो उसको क्या करते हैं, चीनी को परहेज करना होता है। तो आप एक तरह से चीनी को परहेज करिए और उसको सिरप पिलाते रहिए, किसका, चीनी वाला, तो दिक्कत तो होगी, तो ब्लड के शुगर लेवल को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो वही कह रहा है ऐसे पेशेंट को ये सिरप नहीं देनी चाहिए या नहीं दिया जा सकता है।
प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन, प्रिजर्वेटिव आर नॉट एडेड। अगर चीनी मतलब अगर ये सॉल्यूशन है तो लिक्विड फॉर्म में हमने बताया था लिक्विड के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ यानी बैक्टीरिया वायरस फंजाई बहुत जल्दी अटैक करते हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या करना होता है इसके अंदर, अगर प्रिजर्वेटिव डालना होता है तो अगर प्रिजर्वेटिव डाल ले तभी वो सेफ है, लंबा लाइफ तक हमको चला पाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये भी नुकसान है कि हमको प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ता है बचाव करने के लिए। शॉर्ट लाइफ कंपेयर टू द सॉलिड डोसेज फॉर्म, देखिए टैबलेट बना तो उसका जो लाइफ टाइम होता है तो 2 साल 3 साल 4 साल होता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में इसको बहुत देर तक नहीं बचा कर रख पाएंगे, इसको एक बार खुल गया तो बहुत जल्दी खराब भी होता है। तो इसका लाइफ टाइम क्या होता है, मतलब इसका एक्सपायरी डेट बहुत कम हो जाती है। कंपेयर किसके करें तो सॉलिड यानी टैबलेट या कैप्सूल से कंपेयर करें तो सही लाइफ टाइम इससे कम होती है। बल्कि ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है, बल्कि का मतलब एक बार में आप जैसे टैबलेट लेते हैं तो एक टैबलेट एक बार में खा लेते हैं, 2 टैबलेट लेना होता है तो सुबह शाम खा लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है, बल्कि एक बार आप 100 ml 200 ml 500 ml का सिरप खरीदते हैं और उसमें से धार के 1 ढक्कन 2 ढक्कन 3 ढक्कन ऐसे जिसको पीना होता है तो पीते रहते हैं। तो जहां भी चाहेंगे उसको आप ट्रांसपोर्ट करके नहीं लेके जा पाएंगे, उसमें आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसको आप जहां भी जाए, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे भी सिरप पीना हो तो हम अपने जेब में रख के लाने में असुविधा होगी, तो ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगी। इसकी वजह से बहुत लोग क्या करते हैं, डोज को स्किप कर देते हैं, जो कि दिक्कत हो सकती है। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि वही वाली बात को बता रहा है कि नेक या यानी लंबे समय तक अगर उसको आप ऐसे रख देंगे ढक्कन बंद करके तो हो सकता है उसमें चीनी जो है ऊपर पर गिर के क्रिस्टल फिर से चीनी की तरह बन जाए, तो ये दिक्कतें इसमें आ सकती है। हीट सेंसिटिव ड्रग कैन नॉट बी मेड बाय हीटिंग मेथड, हमने बताया था कि चीनी और शुगर का जब सॉल्यूशन हमने बना रहे थे तो हम बताए थे कि हीट करके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई दवा ऐसा है जो खराब हो सकता है हीट से, यानी कि अगर उसको गर्म करें तो खराब हो सकता है, तो ऐसी दवा को उसमें नहीं बनाते हैं, उसको ऐसी दवा के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमने क्या पढ़ लिया, सिरप को। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं एलिक्सियर के बारे में। अब जानेंगे क्या एलिक्सियर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यूएसपी के अनुसार, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया डेफिनेशन क्या देता है, कल हमने छोटा छोटा डेफिनेशन भी बता दिया था जब जब हम आपको सॉल्यूशन बना रहे थे, तो हम बताते इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। यहाँ पे क्या करें, एलिक्सियर आर क्लियर, क्लियर सॉल्यूशन होता है, स्वीटेंड मीठा होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक, ये पॉइंट कल हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक यानी पानी और अल्कोहल दोनों का मिश्रण होता है, ऐसा लिक्विड होता है जिसमें पानी और अल्कोहल दोनों हो, ठीक है। इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, जिसको हम ओरली तरीके से यूज करते हैं। इनके अंदर क्या हो सकता है, कंटेन करते हैं क्या, फ्लेवरिंग सब्सटेंस, यानी कि इसके अंदर फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर नेचुरल या आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल सकते हैं, साथ ही साथ यानी कि और एक्टिव मेडिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई, यानी कि कह सकते हैं कि सीधे सीधे ड्रग, यानी कि क्या होता है, क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब हाइड्रो यानी कि पानी और अल्कोहल का मिश्रण होता है जो कि मीठा होता है, और क्या होता है, क्लियर यानी कि पारदर्शी होता है, जिसके अंदर क्या डालते हैं, ओरिली लेते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डाल सकते हैं और दवा को डाल के बनाते हैं। द प्राइमरी सॉल्वेंट इन एलिक्सियर आर अल्कोहल एंड वाटर, वही वाली बात को यहाँ पे लिखा है, ये दो चीज प्राइमरी होता है, ये होना ही चाहिए, तभी उसको हम एलिक्सियर कहेंगे। सिर्फ पानी रहेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, सिरप कह देंगे। सेम टू सेम है, अल्कोहल को ऐसे तो एलिक्सियर कह रहे हैं इसको, ठीक है। विद ग्लिसरीन, ग्लिसरीन हो भी सकता है नहीं भी सकता है, सॉल्बिटॉल एंड सिरप समटाइम्स डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, ये दो चीज होना ही चाहिए। एंड एडिशन ऑफ सॉल्वेंट एंड और स्वीटनिंग एजेंट, और उसके साथ सॉल्वेंट और भी जो कुछ यूज करना चाहते हैं, पानी अल्कोहल के अलावा, तो उसको भी आप डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, उसको स्वीटनिंग एजेंट और भी कोई डाल सकते हैं अगर उसको मीठा करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये दो चीज आपका होना चाहिए। दे आर प्रिपेयर्ड बाई सिंपल सॉल्यूशन और एडमिक्सचर ऑफ सेवरल इंग्रेडिएंट, सिंपल सॉल्यूशन की तरह ही या तो उसमें और भी बहुत सारी चीजों को डाल के इसको बना सकते हैं। एलिक्सियर आर यूज्ड एज व्हीकल, इसका कैसे यूज कर सकते हैं, व्हीकल की तरह से, यानी कि दूसरे चीजों को इसके अंदर घोल के हमारे बॉडी के अंदर पहुंचाने के तरीके से। और फ्लेवरिंग एजेंट, या तो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इसको बना के रख लिए, अल्कोहल और वाटर का फ्लेवरिंग एजेंट बना के रख लिए। हो सकता है कोई और दवा बनाना तो उसमें आप यूज कर ले, या तो डायरेक्ट मेडिसिनल प्लांट या मेडिसिनल प्रोडक्ट ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एलिक्सियर को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके भी टाइप देखेंगे, जैसे हमने सिरप के टाइप देखे थे, इसके भी टाइप देखेंगे, तो इसके भी टाइप देखेंगे। तो पहला क्या है, सेम वही है, मेडिकेटेड, मेडिकेटेड जिसके अंदर मेडिसिन डाला गया होगा, तो इस कंटेंट मेडिसिन एजेंट लाइक क्लोरफेनिनामिन, यानी कि इसके अंदर दवा भी डाल दिया गया रहता है, अल्कोहल वाटर का मिक्सचर तो है लेकिन दवा भी डाल देंगे तो इसको कहेंगे मेडिकेटेड सिरप। नॉन मेडिकेटेड या फ्लेवर्ड, भाई इसके अंदर मेडिसिन नहीं गया है, नहीं डाला गया है, लेकिन फ्लेवर वगैरह डाला गया है। दीज डू नॉट कंटेन मेडिसिन, इसके अंदर दवा नहीं डाला गया है। एंड मे बी यूज्ड एज फ्लेवरिंग, लेकिन फ्लेवर डाला गया तो फ्लेवरिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे एरोमेटिक वाटर, हमने बताया था एरोमेटिक वाटर में क्या, एरोमेटिक मतलब खुशबूदार, वाटर यानी कि पानी के अंदर घोला गया है, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। अगर आपको एक चीज और इसके साथ बताए थे एरोमेटिक वाटर के साथ कि एक चीज और आता है स्पिरिट। स्पिरिट और एरोमेटिक वाटर में क्या डिफरेंस है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एरोमेटिक वाटर और स्पिरिट लगभग सेम है, क्या डिफरेंस है वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ाया था। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है जरा देख लेते हैं। तो सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ एजिटेशन बाय एडिशन ऑफ 2 और मोर लिक्विड इन कंपोनेंट, मतलब कि जैसे सिंपल सिरप बनाते हैं ऐसे इसको बनाते हैं, डायरेक्टली स्टीयर करके अल्कोहल वाटर आराम से मिक्स हो जाते हैं, उनको मिक्स करके बना सकते हैं और या तो गर्म भी कर सकते हैं। नहीं, इसको गर्म करके नहीं बनाते, गर्म करने में इसको थोड़ा दिक्कत होता है। बिना गर्म किए एजिटेशन यानी कि ऐसे नहीं तो अल्कोहल वाष्प होने लगता है, कैसे हाथ से या फिर इसके स्टीयरिंग से इसको मिलाकर घोल के बना देते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेंगे तो एरोमेटिक एलिक्सियर भी आता है, पेपराजिन सिट्रेट एलिक्सियर आपका प्रैक्टिकल में भी है, और क्या है बेंजल्डिहाइड एलिक्सियर NF यानी कि नेशनल फार्मूलरी के द्वारा बनाया गया। तो ये आपके एग्जांपल हो गए और टाइप्स हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देख लेंगे इसके एडवांटेज यानी कि इसके फायदे क्या हैं। तो दे आर मोर स्टेबल देन सिरप, सिरप से स्टेबल ज्यादा है, इसीलिए तो इसको हम प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है, वो एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। बिकॉज सेल्फ प्रिजर्वेटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, वही बात यहाँ पर लिखा भी है, इसके अंदर अल्कोहल है तो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा, तो उससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है किससे, सिरप से। एलिक्सियर आर लेस स्वीट एंड लेस विस्कस देन सिरप, देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। विस्कस यानी कि गाढ़ापन, क्या होता है लेस विस्कस, ये कम गाढ़ा होता है, सिरप हमारा ज्यादा गाढ़ा होता है। इजी टू प्रिपेयर, और प्रिपेयर करना तो आराम से, सब चीजों को मिला के हाथ से स्टीयर कर दीजिए, बन गया। यूज्ड एज व्हीकल का मतलब दूसरे चीजों को इसके अंदर डिलीवर करके पहुंचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, डाइल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, मेडिसिन को, ठीक है। यूज टू मास्क द टेस्ट ऑफ ब्लीटर, मतलब कोई दवा अगर कड़वापन है जैसे सिरप यूज करते थे, सिरप की जगह आप एलिक्सियर को भी यूज कर सकते हैं, वो उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब थोड़ा इसके डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। तो देखेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है। ऑल एज एलिक्सियर्स कंटेन वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि अल्कोहल इसके अंदर वोलेटाइल हो सकता है। दे शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट लॉस, इसके अंदर मान लीजिए वेपराइज हो सकता है, वाष्पीकृत हो सकता है, उसके ढक्कन को बहुत एयर टाइट करके बंद करके रखना होता है, इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। एलिक्सियर शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम हीट नहीं कर सकते। हमने पिछले बार बताया थे कि शुगर को जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं यानी कि जब चीनी का बना रहे थे तो उसको हम हीट करके बना सकते थे, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन से आप बना सकते हैं, हीट नहीं कर सकते। हीट करेंगे तो वाष्पीकृत हो जाएगा या तो दवा भी खराब हो सकती है। एलिक्सियर्स आर लेस इफेक्टिव देन सिरप, उनसे कम इफेक्टिव होता है इन मास्किंग द टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा चीनी है ना, कंसंट्रेटेड है, तो ये बहुत ज्यादा टेस्ट को मीठा कर सकता है, लेकिन इसके अंदर कम होता है तो क्या करता है मास्क उतना उसके अकॉर्डिंग इतना मास्क नहीं कर सकता है, लेकिन मेडिसिनल सब्सटेंस को डिलीवर कर सकता है। तो ये क्या हमारे डिसएडवांटेज है। अब देखेंगे सबसे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के बेसिस से कौन सा पूछता है, तो ये पूछता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हमने अलग अलग पढ़ लिया, इनके बीच में डिफरेंस यानी कि अंतर क्या है इसके बारे में, और ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। डिप्लोमा में अंतर उनका फेवरेट, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, लिनीमेंट्स, लोशन, एलिक्सियर, सिरप और साथ साथ कह सकते हैं आपकी ऑइंटमेंट और पेस्ट, इनका एग्जांपल पूछता है। तो धीरे धीरे हम सब करके पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं किसको, डिफरेंस किसके, सिरप और एलिक्सियर के बीच में। तो पहला देखेंगे, दी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। दीज आर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है ये कंसंट्रेटेड, यानी कि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दीज आर क्लियर, ये क्लियर होता है, प्लीजेंट होता है और फ्लेवर्ड और स्वीटेंड, मीठा तो ये भी होता है। हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर यानी कि H2O यानी कि कह सकते हैं आप वाटर डाला होता है, इसके अंदर अल्कोहल प्लस वाटर, ये दोनों चीज को मिला के बनाया जाता है। इसके अंदर शुगर डाल सकते हैं, इसके अंदर शुगर ज्यादा होता है, इसके अंदर शुगर कम होता है। दूसरा देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज हाई, वही बात है इसका, इसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन क्या होता है ज्यादा होता है, और इनके अंदर क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज लो और समटाइम्स सब्सटेंस। जरूरी नहीं है कि आप शुगर डालें ही डालें, डाल सकते हैं मीठा बनाना है तो, लेकिन नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन और अल्कोहलिक मतलब वाटर और अल्कोहल तो होना चाहिए, शुगर ऑप्शनल है, डाल भी सकते नहीं, लेकिन यहाँ पे शुगर से ही उसको सिरप कह रहे हैं, तो इसमें हाई कंसंट्रेशन है प्लस शुगर का डाला जाना जरूरी है। इसमें डालें ना डालें कोई दिक्कत नहीं है, डाल भी रहे हैं तो इससे कंपेरिजन में कम ही रहता है। तीसरा अंतर देखेंगे, अल्कोहल इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, इसके अंदर अल्कोहल अगर डाल रहे हैं, इससे तो डाला नहीं जाता, नहीं तो अल्कोहल ये भी बन जाएगा, तो इनका डाल सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में डालेंगे, नहीं तो ना ही डालें तो बेहतर है, वरना एलिक्सियर के ही बराबर हो जाएगा। इसमें अंदर क्या है, अल्कोहल इज ऑलवेज प्रेजेंट, अल्कोहल ही डाल रहे हैं, इसी तो इन दोनों में डिफरेंस हो पा रहा है। अल्कोहल के अलावा बाकी लगभग दोनों के दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम है, अल्कोहल का ही मेन डिफरेंस है, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन कितना, जैसे इसमें चीनी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता था, इसमें
क्या हो सकता है, एल्कोहल का कंसंट्रेशन 4% से 40% तक डाला जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। चौथा देखेंगे, दीज आर प्रिपेयर्ड बाई हॉट, कोल्ड एंड एजिटेशन मेथड। जैसे कि हमने पिछली बार देखा है, इसको नॉर्मली हाथ से एजिटेट करके, स्टीयर करके या तो गर्म करके बना सकते थे, लेकिन इनको क्या है, इनको हाफ हीट नहीं कर सकते हैं, एजिटेशन मेथड से ही सिर्फ बना पाएंगे। ओनली लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप एजिटेशन से बना सकते हैं, हीट नहीं कर सकते, वरना एल्कोहल वाष्पीकृत हो सकता है, ये दवा खराब हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे तो ऑरेंज सिरप आता है, लेमन सिरप आता है। इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पाइपेराजिन सिट्रेट है, एलिक्सियर के फॉर्म में आता है, और एरोमेटिक एलिक्सियर भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, एग्जामिनर का एकदम फेवरेट सा है। तो आप इसको देख लिए। आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया क्या, सिरप को और एलिक्सियर को। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सिंपल क्या कहते हैं सॉल्यूशन को, और उसकी क्लासिफिकेशन, लिक्विड डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन को देखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इमल्सन और सस्पेंशन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने डी फॉर्म बी फॉर्म वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।